नमस्कार साथियों। शाम के 7 बजने को है। धीमे धीमे दिन का उजाला अंधेरों की ओर बढ़ रहा है और मैं राम गोपाल पुरोहित सोमता आपके लिए लेकर के आया हूँ नीलकंठ महादेव गौशाला सोमता के बेहद ही खूबसूरत चित्रण। और दोस्तों, ये जो गौशाला है अभी अभी जिसका निर्माण हुआ है और अभी भी निर्माणाधीन है, कुछ कार्य अभी चल रहे हैं। जो युवा साथियों ने इस लॉकडाउन में, कोरोना के समय में एक अद्भुत ही पुण्यशाली कार्य को जो क्रियान्विति दी है, बहुत ही बधाई के पात्र है। साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही कम समय में सोमता गांव की इस नीलकंठ महादेव गौशाला के भीतर नंदियों के लिए अलग, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, नंदियों के लिए अलग और गाय माता के लिए अलग 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 शेड, अलग अलग उनके लिए रहने के लिए, बैठने के लिए, उनके पीने के लिए बहुत ही बेहतरीन कुशल प्रबंधन किया गया है। और साथियों, उनके लिए चारे की व्यवस्था, दानदाताओं का निस्संदेह मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि कहते हैं कि गौशाला बनाना भी बहुत कठिन है, उसको चलाना दोस्तों बहुत ही दुरूह है, बहुत ही कठिन है। और दोस्तों, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जिनके नहीं है नाम उनके नाम बनेंगे और घर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे। गुरुदेव ने कहा था कि ऐसा समय आएगा कि दोस्तों जिनके नहीं है नाम उनके नाम बनेंगे, घर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे और ब्रह्मांड के सब देवता गाय में समाये हुए हैं। तुम हर गांव में एक गौशाला बना लेना, तुम्हारे सभी बिगड़े काम बनेंगे, तुम्हारे सभी बिगड़े काम बनेंगे। इसी कड़ी में दोस्तों देखिए, ये सोमता की गौशाला बेहद ही खूबसूरत, शाम का समय है, इधर गौशाला के ये नज़ारे, इधर जीवन की जो अनुभूति, सोमता गांव की दोस्तों क्या बात है। इतने सारे अंतर विरोध तमाम चीज़ों के होते हुए भी इस गांव में जो भाईचारा और जो एकता है जो बनी हुई है, गौशाला इसका खूबसूरत उदाहरण अपने सामने है। दोस्तों, सोमता के बारे में कहना चाहूँगा, इस गौशाला के जब भीतर चल रहे हैं तो अपने मन में जो पवित्र पाक ख्याल आ रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा, पुनः मेरा पसंदीदा एक लाइन है कि सोमता थो सुंदर घणो पीतल हल्दी पाल। अरे सोमता थो सुंदर घणो पीतल हल्दी पाल, और सोमता थारी शोभा बखानता मारे नैनों में आंसू आए और प्राणों का पंछी तो छिड़ा छिड़ा जाए रे। यादों का छाया जो है वो उड़ा उड़ा जाए रे। सोमता से जुड़ी कितनी यादें दोस्तों। भारतवर्ष के राजस्थान राज्य, जो कि तलवारों की धरती माना जाता है, राजस्थान राज्य के जाबालीपुर अर्थात जालोर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर और उप तहसील रामसेन, जहाँ दोस्तों भगवान ने एक रात्रि के लिए शयन किया था, इसलिए रामसेन नाम उनका पड़ा। तो रामसेन से 8 किलोमीटर दूर ये सोमता गांव बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, हर जाति हर कौम के लोग बेहद ही प्रेम के साथ रहते हैं। ये गौशाला का जो नज़ारा है दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, इस गौशाला को देख के लगता है कि ये पथ अगर भुलाओगे तो किस छोर चले जाओगे और ज़मीन को अपनी किधर छोड़ चले जाओगे। और युगों से हमने जिसको पाला पोछा था वो गाय भूल के तुम किस ओर चले जाओगे। मुझे खुशी है कि हमारे युवा गाय को भूले नहीं। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी शूरबी गाय के नाम है इंद्र के पास, और कामधेनु जो कि समंदर मंथन के 14 रत्नों में से एक निकली थी, पद्मा कपिला आदि गायों का महत्व बहुत बताया गया है। और दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी भगवान ने अशी मशी और कृषि गोवंश के साथ को लेकर मनुष्य को बहुत ज्ञान के धारे सिखाए। हमारा पूरा जीवन दोस्तों गाय पर आधारित है। और कहते हैं कि नीलकंठ शिव मंदिर में किसी गाय के दर्शन मात्र से काल सर्प योग, अगर अपनी असमय मृत्यु का योग बन रहा है तो वो निवारण हो जाता है। और दोस्तों, ये भी कहते हैं कि गाय के पीछे के पैरों के खुरों के दर्शन करने मात्र से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और गाय की प्रदक्षिणा करने से चारों धाम के दर्शन लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि गाय के पैरों में चारों धाम है। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष एवं तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक छोटा सा चम्मच देसी गाय का घी अगर जलते हुए कंडे पे डाला जाए तो दोस्तों असीमित मात्रा में ऑक्सीजन का प्रादुर्भाव होता है। और कहते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 1 चम्मच मात्र से कंडे पे डाल देना अगर गाय का घी तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है।
इसलिए तो हमारे यहाँ यज्ञ हवन अग्नि होम में गाय का ही घी उपयोग में लिया जाता था। दोस्तों मुझे एक और बात याद आ रही है, भोपाल गैस त्रासदी हुई, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली खतरनाक गैस रात को लीकेज हुई और उस टैंक से जो शायद 610 जिस टैंक का नाम था, हजारों टन वो जहरीली गैस जब लीकेज हो गई तो हजारों लोग मरे, लेकिन एक घर के लोग सुरक्षित रहे क्योंकि उस घर में अग्निहोत्र यज्ञ चल रहा था और गाय के गोबर से वो लिपा हुआ था। और दोस्तों धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि गाओ विश्वस्य मात्र, अर्थात गाय विश्व की माता है। और दोस्तों गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य नाड़ी एवं केतु नाड़ी साथ हुआ करती है। गौ माता जब धूप में निकलती है तो सूर्य का प्रकाश गौ माता की रीढ़ हड्डी पर पड़ने से घर्षण द्वारा कैरोटीन नाम का पदार्थ बनता है जिसे शोण क्षार करते हैं और यही पदार्थ नीचे आकर दूध में मिलकर उसे हल्का पीला बनाता है। इसीलिए तो दोस्तों गाय का दूध आपने देखा होगा हल्का पीला होता है, उसका घी भी हल्का पीला होता है और इसके पीने से बुद्धि का तीव्र विकास होता है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं गाय जो गौशाला है नीलकंठ महादेव गौशाला सोमता की, इसके भीतर जो खूबसूरत प्रबंधन किया गया है, मैं तमाम युवा साथियों को दिल से बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। इन गाँव माताओं की जो सेवा शुश्रूषा और आपने जो इनके लिए एक स्वर्ग जैसी गौशाला का निर्माण किया है, गौ माता की दुआओं से हम सब का कल्याण होगा। जीवन में हमारे किसी भी विपत्ति का वास नहीं हो पाएगा। गौ माता हम सब का कल्याण करे और साथियों इस गौशाला के विकास में अपना आप योगदान देते रहें। गौ माता आपको ताउम्र असीम आशीर्वाद प्रदान करती रहेगी। जय गौ माता की, बोलिए गौ माता की जय हो। जय गौ माता, जय गोपाल। और नीलकंठ महादेव गौशाला के निर्माण के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों इस गौशाला का निर्माण और वो भी लॉकडाउन कोरोना के समय में जब कहते थे कि धंधे बिल्कुल व्यवसाय हर तरह से पैसों की आवक बिल्कुल न के बराबर थी और ऐसे कठिन समय में सोमता के युवा ने एक इतिहास रचा है। दोस्तों मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। गौ माता आपका भला करे। जय गौ माता की। वंदे गौ मातरम।